हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने रीजनिंग का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनालॉगी। तो पहले हम एनालॉगी को थोड़ा समझ देते हैं कि एनालॉगी है क्या। इसकी शुरुआत हम इसकी डेफिनेशन से करने वाले हैं कि एनालॉगी होती क्या है। तो एनालॉगी क्या होती है? एनालॉगी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पेयर्स दैट शोज अ सिमिलर रिलेशनशिप। मतलब सादृश्य दो जोड़ों के बीच तुलना होती है जो समान संबंध को दर्शाती है। इसको हम इजी वर्ड्स में बोले तो एनालॉगी है सिमिलैरिटी। जब हम सिमिलैरिटी करते हैं, सिमिलैरिटी पर किसके बीच? सिमिलैरिटीज हम करते हैं दो पेयर के बीच में, किसके बीच में? दो जोड़ों के बीच में जब हम तुलना कर रहे हैं तब उसे हम बोलते हैं एनालॉगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि वहां दिया गया है डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन। डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वो वर्क प्लेस है जहाँ पे कोई भी डॉक्टर वर्क करता है। सेम एज दैट टीचर, टीचर भी एक प्रोफेशन है। और हमारे पास है स्कूल, और स्कूल क्या है? टीचर का वर्क प्लेस। हमने इसमें ये पाया है कि इन दोनों की पेयर्स में एक सिमिलर रिलेशनशिप है, जैसे कि प्रोफेशन और वर्क प्लेस। डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसका वर्क प्लेस क्या होगा? हॉस्पिटल। मतलब ऐसे ही टीचर का जो प्रोफेशन है उसका वर्क है स्कूल में काम कर। तो ये है हमारी एनालॉगी, जिसमें हम क्या करते हैं? दो पेयर्स को लेते हैं, उन दोनों पेयर्स की तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है। हम ये दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या है? एक सिमिलर रिलेशनशिप। इसके बारे में अब हम और अच्छे से डीपली जानेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार, इसके टाइप्स, कि कितने टाइप के हमारे पास एनालॉगी होती। तो जो हमारे पास कितनी टाइप, हमारे पास अभी यहाँ पे 4 टाइप की एनालॉगी होती। मतलब 4 टाइप की एनालॉगी में क्या क्या आता है? जैसे कि एक होती है वर्ड एनालॉगी। अभी मैंने आपसे पीछे डिस्कस करा प्रोफेशन और वर्क प्लेस के अंदर। इस सब के अंदर क्या आता है? ये सब चीज वर्ड एनालॉगी के अंदर है। दूसरी एनालॉगी जो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे वो होगी नंबर एनालॉगी, जिसमें हम नंबर से रिलेटेड नंबर के पेयर के बारे में बात करेंगे। तीसरी एनालॉगी होगी लेटर, इसमें हम अल्फाबेटिकली बात करेंगे। और चौथी एनालॉगी है फिगर एनालॉगी, जिसमें हम फिगर्स, इमेजेस, इनकी हेल्प से पेयर बनाते हैं और चौथे या फोर्थ पेयर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ड एनालॉगी। इन चारों टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जिसे माना जाता है वो होती है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज की हमें वर्ड एनालॉगी में जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी वर्ड एनालॉगी से ही आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वर्ड एनालॉगी से। वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी में भी हमारी जो रिलेशनशिप पूछी जाती है वो कुछ इस तरीके से आई थी। जैसे कि हमसे सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बिग और लार्ज, इन दोनों का ही अर्थ है बड़ा। एंटोनिम पूछे जा सकते हैं। एंटोनिम क्या होते हैं? अपोजिट। जैसे कि हॉट और कोल्ड, डे और नाइट, ये सब क्या है? एंटोनिम, एक दूसरे के अपोजिट। पार्ट और होल, पार्ट और होल से हम मतलब समझते हैं अंश और संपूर्ण, भाग या कोई भी संपूर्ण का। जैसे कि इसमें गलत एग्जाम्पल दे रखा है ना, आपको इसे एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि बी और कार, किसी भी कार में डी क्या हो गया? उसका पार्ट हो गया। या कार और इंजन, ये क्या है? पार्ट। किसका पार्ट है? कार का पार्ट। इस वो किसके अंदर आएगा? पार्ट और होल। टूल और यूजर, कोई भी टूल है उसे यूज कौन करता? जैसे कि पेन है, इसका यूज कौन करता है? राइटर। सिमिलर, हम अगर मैं आपको पेंट दूंगी तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आर्टिस्ट। पांचवा होता है कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज है जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ता, इसकी वजह से क्या हो रहा? ये हम पे प्रभाव पड़ता। जैसे कि रेन, रेन का मतलब क्या है? बारिश। बारिश से क्या आती है हमको? हम सुनते हैं बारिश से क्या आती है?
फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो ग्रीन से क्या आ रही है? फ्लड। इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के सिमिलर रिलेशनशिप्स आपसे वर्ड एनालॉजी में पूछी जा सकती हैं। मैंने आपको एक पीछे भी एग्जाम का दिया था, जैसे प्रोफेशन और वर्क प्लेस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाए। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है लव थिक इम्पोर्ट इम्पोर्ट वर्क हमें फाइंड करें। सबसे पहले बात करते हैं लव और हेट, इन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसा। लव एंड वेट का रिलेशनशिप एक दूसरे से एंटोनेट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। प्रेम, नफरत, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगवाना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। तो इन चारों ऑप्शंस में से टैक्स, इनकम, एक्सपोर्ट और क्रेडिट में से जो सही उत्तर है वो है हमारा एक्सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोस, मीटरोलॉजी और हमें फाइक। हमें पहले ये जानना होगा कि एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियो के अंदर क्या डिफिनेशन है। जैसे कि हम सुनते हैं लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। कहीं भी आप लॉजी पढ़े तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ, कि हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। जहाँ एम्ब्रियोलॉजी है तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हाँ हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? एम्ब्रियोज की पढ़ाई कर रहे हैं। मीटरोलॉजी, मीटरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ वेदर, मतलब हम इसे मौसम के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम मौसम के बारे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेदर। तो फिर कोई पूछे मीटरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वेदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आपको इसमें बुक, रीडिंग, टॉक और ये फाइंड करना। पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि फर्स्ट पेयर में बुक और रीडिंग का एक दूसरे से रिलेशन क्या है। बुक, बुक मतलब किताब, किताब से हम क्या करते हैं? हम किताब से पढ़ते हैं। उसी तरीके से पॉट, और क्या होती है? चम्मच, जैसे हम कहते हैं कांटे की चम्मच बोला जाता है जैसे हिंदी में। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? कांटे की चम्मच के द्वारा हम उसे क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईटे। क्या है इसका सही उत्तर? ईटे। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है वर्ड, वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस। और उसी प्रकार पेज, पेज से मिलकर क्या बनेगी? क्या लेटर बनेंगे, क्या बुक बनेगी, चैप्टर बनेंगे या पैराग्राफ बनेंगे? इसका सही उत्तर क्या हो? पेज। पेज से मिलकर क्या बन सकती है? एक किताब ही तो बनेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुक। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था पार्ट और बोर्ड। इसमें पार्ट क्या है? उसमें पार्ट है पेज और कोड बुक है। सिमिलर रिलेशनशिप के क्वेश्चन है। और हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बता रहा है जर्म, डिसीजेस, कैटलिस्ट। जर्म से हम कहलाते हैं जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु कोई भी बीमारी करता है। जीवाणु से क्या फैलती हैं? बीमारियां। कोई भी इंसान बीमार हो जाता है। उसी तरीके से कैटलिस्ट से क्या होता? कैटलिस्ट होती हैं केमिकल रिएक्शंस में। कैटलिस्ट के द्वारा हम किसी भी रिएक्शंस को बढ़ा घटा सकते हैं, उनकी स्पीड को। तो इसका जो सही उत्तर होगा कैटलिस्ट का, वो सही उत्तर है रिएक्शन। क्या है इसका सही उत्तर? रिएक्शंस। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये है तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज।